बता दूं, एल का मतलब था लीस्ट से, सी का मतलब कॉमन और एम का मतलब मल्टीपल। लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा, कॉमन का मतलब वाइनेस्ट और मल्टीपल मतलब गुणज। मल्टीपल मतलब गुणज। गुणज है, इसको हिंदी में समापवर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समापवर्त्य, वर्तक नहीं वर्त्य, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? समापवर्त्य। जैसे हमको पता है गुणज क्या होता है, जैसे मैंने बोला 3 के गुणज बताओ, तो 3 के गुणज क्या हो जाएंगे? 3 का टेबल पढ़ देंगे, डैश डैश डैश। अगर किसी ने पूछ लिया कि 5 के समापवर्त्य बताइए, तो घबराना नहीं, यही गुणज ही समापवर्त्य होता है। ऐसे भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है, तो क्या हो जाएगा? 5, 10, 15, यानी वही बात हो रही है मल्टीपल की ही। इसको अपन कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और उसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो अंतर कर लीजिएगा, इसमें समापवर्त्य आता है, वर्त का मतलब गुणज से होता है। किसी का भी समापवर्त्य पूछें इंग्लिश में तो कोई इशू नहीं है, मल्टीपल लिख के आएगा। हिंदी वालों के लिए थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो कल मैंने बोला था एलसीएम निकालने की 2 विधि हैं, दोनों मैंने आपको डिस्कस कराई थी। एक भाग विधि थी, डिविजनल मेथड, और एक था आपका गुणनखंड विधि। भाग विधि सबको आती है पहले से ही। गुणनखंड मैंने आपको समझाई थी, इसमें अपन क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। और गुणनखंड विधि में जब अपन हाईएस्ट पावर लेते हैं किसी भी संख्या की, वो कॉमन होना उसका ज़रूरी नहीं होता है। कॉमन क्या होता है? तो कॉमन मल्टीपल की बात होती, पावर की नहीं होती है ना। तो जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, कॉमा दूसरी संख्या है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, और तीसरी संख्या है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। बोले इसका एलसीएम क्या होगा? तो 2 में सबसे बड़ी पावर ले लेंगे, तो 2 में सबसे बड़ी पावर क्या है? 5। 3 में सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 2, और 5 में सबसे बड़ी पावर 2। देख रहे हैं कि 5 इसमें और इसमें नहीं है, फिर भी ले रहे हैं। इसमें एलसीएम निकालते समय, गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते समय सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं और उसका कॉमन होना ज़रूरी नहीं होता है। क्लियर है? उसका कॉमन होना ज़रूरी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 तीनों में, लेकिन 5 केवल एक में ही, लेकिन फिर भी हमने 5 को लिया है। कर हमने अलजेब्रा में भी इस पर क्वेश्चन किए थे, कैसे कैसे बन सकते हैं। तो अलजेब्रा वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ के बारे में, और फिर दोनों को मिला के एचसीएफ बोलते हैं, कभी कभी इसको जीसीएफ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जीसीएफ। एच का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब बड़े से, वहाँ क्या होता था? लीस्ट, यानी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा। कॉमन यानी जो वहाँ था वही यहाँ है, वहाँ कॉमन का मतलब क्या था? ओवेनिस्ट। यहाँ भी क्या मतलब होगा इसका? ओवेनिस्ट। और एफ का मतलब वहाँ मल्टीपल होता था, यहाँ क्या है? फैक्टर। फैक्टर यानी गुणन, हिंदी में गुणनखंड कहते हैं।
और कभी कभी इसको समापवर्तक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? समापवर्तक। तो ध्यान रखिएगा ये फैक्टर ही समापवर्तक होता है। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। अब हम जाने कि फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 12 के गुणनखंड बताएं, तो हम नंबर सिस्टम में डिस्कस कर चुके थे गुणनखंड। 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? वे संख्याएं जो 12 को विभाजित करेंगी वे उसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। तो 12 में किस किस का भाग चला जाएगा? 1 का नहीं जाएगा क्या? 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, है ना। ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछे कि 3 के गुणनखंड बताएं, तो 3 के गुणनखंड क्या होगा? 1 तो 1 से भाग चला जाएगा और 3 से। और ये भी उस समय बताया हुआ था जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं वे क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी मतलब क्या निकला SCF से? देखो जी का मतलब ग्रेटेस्ट होता है। ग्रेटेस्ट का मतलब भी बड़े से बड़ा होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर आप समझ गए। जैसे मैंने लिखा 4, 2, 6, 8 का HCF क्या होगा? तो हमने हमारा HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी ऐसा फैक्टर जो सभी में कॉमन हो, मतलब वो सभी का फैक्टर हो और बड़े से बड़ा हो। आ रहा है समझ में? ऐसा फैक्टर जो सभी का हो, कॉमन का मतलब सभी का फैक्टर हो और बड़े से। अब फैक्टर होगा तो इसको विभाजित करेगा कि नहीं संख्याओं को? ऐसी बड़ी से मतलब HCF का मतलब क्या हुआ? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को विभाजित करती हो। यही तो मतलब हुआ HCF का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी फैक्टर का मतलब गुणनखंड। गुणनखंड जो होगा वो इनको विभाजित करेगा कि नहीं? ऐसा गुणनखंड जो सभी कॉमन मतलब सभी का है, सभी का गुणनखंड है, तो उसका भाग जाएगा कि नहीं? यानी जो भी HCF आएगा वो इन सभी संख्याओं को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि क्या है? कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है और बड़े से बड़ा हो। तो मैंने देखा इसमें 1 से भी सभी में भाग जा रहा है और 2 से भी सभी में भाग जा रहा है। तो हम HCF क्या दें? 1 लिखें कि 2 लिखें? क्योंकि हमको कैसा चाहिए? हाँ, मैंने बोला क्या इसका HCF 1 होगा और दूसरा ऑप्शन दिया क्या 2 होगा, तीसरा मैंने ऑप्शन दिया क्या 3 होगा, डी दिया मैंने क्या 4 होगा। तो हमने देखा कि HCF जो होगा मतलब कॉमन फैक्टर है। समझ गए? कॉमन फैक्टर का मतलब सभी का गुणनखंड होगा और बड़े से बड़ा होगा। हमने 4 को चेक किया, 8 को विभाजित कर रहा है 4 को, लेकिन 2 और 6 में भाग, यानी 4, 2 और 6 का गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर नहीं हुआ ना, 4 हटा देंगे। 3 से भाग दिया, 4 में नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 8 में नहीं जाएगा, केवल किस में जाएगा? क्या 3 कॉमन फैक्टर हुआ? नहीं हुआ। कॉमन फैक्टर होता तो सभी में भाग जाता। हमने 2 से भाग दिया, 4, 2, 6, 8 सब में चला जाएगा, 1 का भी सब में चला जाएगा। ये भी कॉमन फैक्टर है और ये भी कॉमन फैक्टर है। अब हम आंसर क्या देंगे? हाईएस्ट। कौन सा देंगे? हाईएस्ट। तो ये तो छोटा वाला है, इससे बड़ा और संभव है ना, तो हम आंसर क्या देंगे? 2। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। एक और प्रश्न लिख रहा हूँ, इसका जवाब दीजिए। मैंने लिखा 4, 8, 12, 16 का HCF क्या होगा? ऑप्शन दे रहा हूँ, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और D 1 होगा। क्या होगा वैशाली? क्या होगा प्रवीण? 2 नहीं होगा, क्यों? छोटा है, बहुत सही। 4, 8, 12, 16 है कि एक भी इनको सबको विभाजित करेगा, कॉमन फैक्टर तो ये भी है, 2 का भी भाग सभी में चला जाएगा, कॉमन फैक्टर ये भी है, 4 का भी चला जाएगा, 8 का नहीं जाएगा। सबसे पहली फुर्सत में हमने 8 को अलग कर दिया क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं है। बाकी 2, 1, 2, 4 कॉमन फैक्टर हैं। हमको कौन सा चाहिए? H यानी हाईएस्ट। तो हम किसका चयन करेंगे? 4 का। आंसर क्या हो जाएगा? 4। एक और प्रश्न मैंने लिखा 4, 8, 16, 3 का HCF क्या होगा? चलिए रेगुलर रहें, छुट्टियां ना करें। 4, 8, 16, 3 का HCF क्या होगा? मैंने बोला 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा या 3 होगा। तो देखिए जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एक तो हमेशा कॉमन, यानी HCF कुछ नहीं होगा तो एक तो अवश्य होगा, क्योंकि 1 का भाग सभी में चला जाएगा। तो यहाँ देखो 4, 8, 16, 3 है, 4 का इनमें तो चला जाएगा लेकिन 3 में नहीं जाएगा, 2 का 3 में नहीं जाएगा, 3 का 3 में चला जाएगा, इनमें नहीं जाएगा। सभी में किसका भाग चला जाएगा? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। एशियन 4, 8, 2, 12। चलो इतना ही ठीक है। 4, 8, 2 का आपको इसका LCM भी बताना है और इसका HCF भी बताना है। छोटा सा प्रश्न, HCF 2 होगा और LCM 8 होगा। सबका यही आया है? आया है? 8 और 2 आ गया। आपका क्या नाम है आपका? ज्योति। आ गया सबका 8 और 2। अब थोड़ा सा इसके बारे में ये सोचें कि LCM और HCF में अंतर क्या है। वो सबसे छोटा होता है। 4, 8, 2 का LCM 8 है, मतलब जिन संख्याओं का LCM लिया है वे संख्याएं LCM को डिवाइड करती हैं, सभी करती हैं, और जो HCF आया है वो खुद इन संख्याओं को डिवाइड करता है। जस्ट उल्टा है। जो LCM है उसको जिन संख्याओं का LCM लिया है वे संख्या LCM को डिवाइड करेंगी और HCF खुद उन संख्याओं को डिवाइड करता है। क्यों? क्योंकि HCF फैक्टर होता है इनका। क्या होता है? फैक्टर, गुणनखंड होता है। गुणनखंड होगा तो सबको विभाजित करेगा, और वो क्या होता है? मल्टीपल होता है इन संख्याओं का। तो ये संख्याएं उनके गुणज में आएंगी, LCM वाली जो संख्या इनके गुणज में आएगी, तो ये संख्याएं इसको विभाजित करती हैं और HCF खुद इनको विभाजित करता है। आया समझ में? जो HCF होगा जिन संख्याओं का, उन संख्याओं को HCF पूरा पूरा विभाजित करेगा, और जो LCM होगा उसको भी संख्याएं विभाजित करेंगी।
बोल रहे हैं ज्योति, क्या बोला मैंने आपसे? मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ कि जो HCF होगा, जिन संख्याओं का HCF निकाला है, वो HCF उन संख्याओं को विभाजित करेगा क्योंकि वो उनका फैक्टर है, गुणनखंड है। और जो LCM है, जिन संख्याओं का LCM लिया है, वे संख्याएं LCM को विभाजित करेंगी क्योंकि वो उनका गुणज है। HCF निकालने की विधि पे अपन बात करें तो इसमें भी एक गुणनखंड विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है फैक्टर वाली, जिसमें फैक्टर करके निकालते हैं, और एक भाग विधि होती है, और भाग विधि में भी दो भाग विधि होती है, इसमें भी दो होती हैं, फर्स्ट और इसमें भाग विधि में ही सेकंड। यानी अपन 3 तरीके जानेंगे HCF निकालने के। कितने तरीके जानेंगे? 3। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि को डिस्कस करते हैं। मैंने लिखा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 का HCF क्या होगा? तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट, जो भी HCF होगा इन सबको विभाजित करता होगा और बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो बताओ क्या होगा? ऑप्शन ए 2 की पावर 1, ऑप्शन बी 2 की पावर 4, ऑप्शन सी 2 की पावर 2, ऑप्शन डी 2 की पावर 3। ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको विभाजित करती हो? कौन सी है? 2 की पावर 1। और यहीं में LCM की बात कहूँ तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको ये सभी संख्याएं विभाजित करती हों? छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो। दोनों काम एक साथ कैसे हो जाएंगे? यानी आप जान गए इसका LCM कितना होगा 2 की पावर 4, और इसका HCF कितना होगा 2 की पावर, दोनों में अंतर कर लो। यहाँ पर हाईएस्ट पावर लेते हैं, या लोएस्ट लिखा है, लेकिन पावर कैसी लेंगे? क्योंकि लोएस्ट तो वो मल्टीपल की कह रहा है, पावर की थोड़ी ना कह रहा है। लोएस्ट किसकी कह रहा है? लोएस्ट मल्टीपल हो, पावर की थोड़ी ना कह रहा है। तो LCM निकालते समय हमने कल पावर, हाईएस्ट पावर ली थी ना, याद है कि भूल गए? चलिए HCM में देख लो कैसी पावर लेते हैं। लिखा हाईएस्ट है, लेकिन पावर कैसी ले रहे हैं? क्योंकि हाईएस्ट तो फैक्टर की कह रहा है, वो पावर की थोड़ी ना कह रहा है। हाईएस्ट किसकी कह रहा है? फैक्टर की कह रहा है ना, पावर की नहीं कह रहा। तो गुणनखंड विधि में LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं, और LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं, और HCF में लोएस्ट पावर। LCM निकालते समय हमने देखा था कॉमन होना जरूरी नहीं था, लेकिन इसके लिए कॉमन होना जरूरी है। आया समझ में गुणनखंड विधि में दोनों में अंतर? इसमें हाईएस्ट पावर लेंगे इसमें, और इसमें कॉमन होना जरूरी, इसमें जो मल्टीपल था उसका कॉमन होना जरूरी नहीं था, लेकिन इसमें जो फैक्टर होगा उसका कॉमन होना जरूरी है। जैसे मैंने एक और प्रश्न लिखा 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 का LCM भी बताओ और HCF भी बताओ। का LCM क्या होगा और HCF क्या होगा? क्या आया सर? LCM आ रहा है सर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, LCM में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 में हाईएस्ट पावर क्या है? 3, और कॉमन होना जरूरी नहीं होता है, और 3 में क्या है? हाईएस्ट
2 और 2 में क्या है, सॉरी 2 का तो हो गया ना, 2 हो गया, 3 हो गया, बचा क्या 5, तो 5 में हाईएस्ट पावर 2, ठीक है। ये हुआ एलसीएम। देख लो इस एलसीएम के सभी विभाजित करते हैं कि नहीं करते, करते होंगे। एचसीएफ में, एचसीएफ में सभी में कॉमन होना जरूरी है। 5 तो सब में कॉमन है नहीं, 5 का कोई मतलब नहीं रहा एचसीएफ में। 3 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं, कोई मतलब नहीं रहा। 2 सब जगह है, लेकिन एचसीएफ में हम क्या लेंगे, लोएस्ट पावर लेंगे। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना, है ना। अब देख लो ये 2 है, इन सबको विभाजित करता है कि नहीं। जो एचसीएफ होगा वो सभी जो जिन संख्याओं का एचसीएफ निकाला है उनको विभाजित करता है, और एलसीएम को वे संख्याएं विभाजित करती हैं जिनका एलसीएम निकाला है। अगला मैंने प्रश्न लिखा 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5, 7 की पावर 6, 7 की पावर 7। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेंगे यानी 7 की पावर, और एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एलसीएम और ये हो जाएगा। एक और प्रश्न 5 की पावर -5, 5 की पावर -4, 5 की पावर -3, 5 की पावर -2, 5 की पावर -1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। चलो पहले इतना ही कर लो, बताइए इसमें एलसीएम क्या होगा और इसमें एचसीएफ क्या होगा, बोलिए। एलसीएम हाईएस्ट पावर 5 की पावर -1 नहीं, 5 की पावर 0 नहीं है, -1 हो जाए सर। 0 के बाद ही तो -1 आता है। अच्छा नहीं भैया, जैसे हमने अभी लिखा था क्वेश्चन के 4, 8, 12 का एचसीएफ क्या होगा, क्या आया था 4। भाग विधि को ट्राई करें। भाग विधि क्या है, 2 भाग विधि बताई थी। भाग विधि फर्स्ट अभी डिस्कस कर रहे, सेकंड थोड़ी देर बाद करेंगे। तो 4 है, 8 है, 12 है, किया था ना अभी, कहाँ एलसीएम में। लेकिन एलसीएम में कहाँ तक करते थे, जब तक उसके प्राण न निकल जाएं, एक एक ना आ जाए। यहाँ कब तक करेंगे, जब तक सभी में भाग जा रहा होगा, है ना। सभी में 2 से भाग जा रहा है, 2 चौक 8, 2 छक पर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। क्या अब कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को विभाजित करे, सिवाय एक के और कोई नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो क्या हो जाएगा एचसीएफ इसका 4। अंतर समझ में आया। एलसीएम निकालते तो 2 से भाग देंगे, फिर 3 से और देंगे, सब नीचे हमको क्या चाहिए, 1 1 चाहिए, तो वो एलसीएम निकलेगा। हम तब तक भाग दें जब तक इसमें तीनों में कॉमन हो वो संख्या, तो वो क्या कहलाता है उसका एचसीएफ। कहीं भी निकाल लीजिएगा हमेशा सही आएगा। जैसे मैंने बोला 15, 30, 60, 90 का एलसीएम भी बताओ और एचसीएफ भी बताओ।
और वो भी भाग विधि से बताओ। करिए। एलसीएम निकालेंगे, पहले एचसीएफ निकालें। 15, 30, 60, 90। एचसीएफ के लिए कर रहे हैं तो तीनों में कॉमन हो तब तक ही चलेंगे। तीनों में किससे भाग जा रहा है? चारों में 3 से। 3 5, 3 एकम, 3 दूनी, 3 त्रिक। अब कोई संख्या जो सभी को विभाजित करती हो। इधर देखें, इधर कहाँ? अब जब नहीं बना तो कम से कम इधर तो देखिए। ज्योति, ज्योति नाम है ना आपका? बना नहीं तो इधर देखें फिर, अब कॉपी पे ना करें। सभी में किससे भाग जा रहा है? 5 से। 5 एकम, 5 दूनी, 5 चौक। अब कोई संख्या है जो सभी को विभाजित करे। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 × 5 यानी 15। और एलसीएम के लिए जाना है तो और आगे बढ़ाएंगे, है ना। यहाँ तक हमारा क्या आ गया? एचसीएफ। क्योंकि वो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सभी को विभाजित करे। है कोई? नहीं है। अभी इसमें 2 से चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कब तक देंगे एलसीएम के लिए? जब तक 1 1 ना आ जाए। फिर 2 से चला जाएगा। अब किससे चला जाएगा? अब सबका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम। 15 दूनी 30, दूनी 60, 60 तिया 180। तो एलसीएम कितना आएगा? 180। और एचसीएफ कितना आएगा इसमें? 15। एचसीएफ आया है कितना? 10। और एलसीएम कितना? 7800। और एचसीएफ 10। देखिए, जिनसे नहीं बना वो पहले अपना एचसीएफ के लिए जाते हैं। और ये प्रॉपर ये ऐसे 2 का भाग देंगे। 2 देखिए ज्योति, 2 × 12, 1 बचेगा ना, 10 हो जाएगा। 2 5 10, 2 × 12, 2 5। अब कोई संख्या है जो इन सबको विभाजित करती हो, वो 5 है। 5 एकम 5, 5 तिया 12 में 10, 60 में देंगे। 5 एकम 5, 10 हो जाएगा। 5 दूनी 5 एकम 5 5। अब कोई संख्या है जो इन सबको विभाजित करती हो, कोई नहीं है। तो यही एचसीएफ निकाल दो। तो 2 × 5 क्या हो जाएगा? 10। एलसीएम के लिए और आगे बढ़ जाएंगे। कब तक बढ़ेंगे? जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। 2 से भाग दे दूं 13 में तो जाएगा नहीं। 2 × 12, 2 5 10। अभी भी 2 से जा रहा है। किस में? 6 में। 2 तिया 6। बाकी के जैसे के तैसे, क्योंकि इनमें जाएगा नहीं। अब 3 से दे दें। 3 एकम 3। बाकी में तो जाएगा नहीं, तो जैसे के तैसे। 5 से दे दें। 13 में तो जाएगा नहीं। 5 एकम 5। अब किससे दे दें? 13 एकम, सब नीचे 1 1 आ गया। अब जो निकालेंगे वो क्या होगा हमारा? एलसीएम। क्या हो जाएगा एलसीएम? 2 × 5 × 2 × 2 × 3 × 5 × 13। और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7800। अगला आगे, अगर कोई संख्या जैसे ऐसे लिखी है 2/3, 5/2, 7/5, इसका एलसीएम क्या होगा और इसका एचसीएफ क्या होगा? तो बताइए, ये क्या है? भिन्न है ना, अंश बटे हर। तो भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन का एलसीएम और भिन्न का एचसीएफ। क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। तो ऊपर क्या लिखेंगे? एलसीएम।
नीचे HCF, ऊपर कौन होता है अंश, नहीं अंश का क्या लेंगे LCM, और नीचे कौन होता है हर का क्या लेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ अपन क्या निकालना है HCF, तो ऊपर क्या रखेंगे और इसका उल्टा, ऊपर कौन आता है अंश, तो अंश का क्या लेंगे और हर का क्या लेंगे, कोई दिक्कत। हम क्या निकालने जा रहे हैं LCM, तो अंश में कौन है 2, 5, 7, इसका क्या लेंगे LCM, और हर में कौन है 3, 2, 5, इसका क्या लेंगे HCF। इसका LCM क्या आएगा 2, 5, 7 का, इन्हीं का मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, 2, 5, 7 इनका गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 70। और HCF में 3, 2, 5 में सभी में क्या कॉमन है 1, तो 70/1 कितना होता है 70, तो इसका LCM कितना आएगा 70। HCF की बात करें तो HCF में क्या लेते हैं, अंश जो होता है 2, 2, 5, 7, इसका क्या लेंगे HCF। HCF में क्या लेंगे पहले HCF, अंश का और हर में कौन है 3, 2, 5, इसका क्या लेंगे LCM। इसका HCF 2, 5, 7 में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं होता, तो क्या कॉमन होता है 1, और नीचे वाले का LCM, तो 3, 2, 5 का LCM 30, तो इसका HCF कितना आ जाएगा 1/30, LCM कितना आ जाएगा 70। मैंने लिखा 7/5, 8/10, 12/15 का पहला प्रश्न LCM बताओ और दूसरा प्रश्न HCF बताओ। चलो अब देखेंगे सभी, अब कोई नहीं करेगा। अब देखिए LCM है तो अंश में जो संख्याएं लिखी उनका क्या लेंगे LCM। अंश में कौन कौन सी लिखी हैं 7 है, 8 है, 12, इनका हम क्या लेंगे LCM। और जो नीचे लिखी हैं हर में 5, 10, 15, इनका हम क्या लेंगे इसका HCF। अगर आपको समझ नहीं आता तो 7, 8, 12 को थोड़ी देर के लिए अपन अलग कर लें। 7, 8, 12 इसका आपको LCM निकालना है। ऐसे करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी 2, 4, 6, 2 चौक 8, 2 छक 12, अभी भी किससे चला जाएगा, अभी भी किससे चला जाएगा 2 एकम 2, अब किससे दे दें 3 से, अब किससे दे दें 7 से, ऐसे ही किया है। चलिए तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 गुणा 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16। तो LCM ऊपर का कितना आया 168। सबने ऐसे ही किया है, वैसे ज़रूरत नहीं थी ऐसे करने की। अगर आप समझते हों तो तुरंत इसको अपन क्या लिख देंगे 2 की पावर 3, और इसको 4 तिया 12, 4 को 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, वही क्या है 7 की पावर 1। हाईएस्ट पावर उठा लो, 7 है, 7 में 2 में
2 की पावर 3 और 3 में 3 की पावर 1, यानी 7 इंटू 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, कितना आ जाएगा 168। अब 5, 10, 15 का हमको क्या लेना है एचसीएफ। 5 है, 10 है, एचसीएफ में क्या देखते हैं सभी में भाग जाना चाहिए, तो सभी को कौन विभाजित कर रहा है, क्या अब ऐसी कोई संख्या 5 दूनी 10, 5 3 15 कोई संख्या है जो तीनों को विभाजित करे नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, कितना आएगा 168/5। यदि भाग देंगे तो कुछ पॉइंट में करके आ जाएगा, और नहीं तो अपन क्या बोल देंगे 168/5 आएगा। कितने लोगों का नहीं आया था, कहाँ गड़बड़ कर दी थी, अब सुधार कर लेंगे अगली बार। हमको इसका निकालना है एचसीएफ निकालना है, तो 7, 8, 12 का क्या लेंगे एचसीएफ, और 5, 10, 15 का क्या लेंगे एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होता है, छोटी सी संख्या ऐसे ही हम सोच सकते हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित करे। बोला था ना मैंने, जो एचसीएफ होगा वो सभी संख्याओं को विभाजित करता होगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी तीनों को विभाजित करे, एक है, एक के अलावा कोई है क्या, नहीं है। 5, 10, 15 का क्या लेना है एलसीएम इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, मतलब इनके पाड़े में आना चाहिए। तो क्या है 30 5 के में भी आता है, 10 के में भी आता है, 15। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहो तो सीधे सीधे आप सोच भी सकते हैं। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1/30।